मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ठेले वाले और रेहड़ी वालों के साथ पंचायत की, तो हमने भी सोचा हम भी ठेले वालों और रेहड़ी वालों से बातचीत करें। हालांकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन अंतर है या नहीं है हमें नहीं पता। हम तो यहाँ बातचीत करके अंतर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि कोई ठेले वाले का ठेला जब्त ना किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनसे जो निकाय जो शुल्क लेते हैं, जो इनकी पर्ची काटते हैं, वो पर्ची कटना बंद हो। सामान बेचने जाते हैं तो रोज पैसा देना पड़ता है, सड़क पे चलने का ही पैसा ले रहे हैं। कुछ जगह नगरीय निकाय ठेका दे देते हैं ठेकेदार को। ये तय बाजारी रोज वसूली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। मेरा नाम साहब नईम खान है। आप यहाँ ठेला लगाते हैं, ठेले के लिए लगाने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है आपको? सर बिल्कुल 10 रुपए पर डे देते हैं सर। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब ये बोले कि नहीं वसूला जाना चाहिए कोई शुल्क, और अब नहीं वसूला जाएगा, घोषणा कर दी, कुछ दिन हो चुके हैं। जी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब, हम तो गरीब आदमी है, गरीब आदमियों से अवैध वसूली होती है, एक तो गलत है, नाजायज है। दरअसल मैं आपको बता दूं, हम अवैध वसूली की बात नहीं कर रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि वसूली नहीं की जाए, फिर भी हमसे वसूली हो रही है। आप ये बताइए, दिन में कितने रुपए कमा लेते होंगे? दिन में सर 200-400 रुपए हम कमा लेते हैं। और 200-400 रुपए में से आपको कितने देने पड़ जाते हैं? 10 रुपए पर डे देते हैं सर। आपका माल बेचे अथवा ना बेचे, उनको 10 रुपए पर डे चाहिए। बड़े ही दुख की बात है। मतलब ये कि इनके गल्ले पर किसकी नजर है, एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि 200-400 रुपए कमाने वाले के गल्ले पर किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। हम जमीन की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, हम बड़ी बड़ी पंचायतें नहीं करते, हम बड़े बड़े अफसरों से बात नहीं करते। जमीन पर जो लोग हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। यहाँ ठेला लगाने के लिए हाँ 10 रुपए लेते हैं सर। 10 रुपए प्रतिदिन देते हैं आप? प्रतिदिन। अच्छा, और आप देते हैं? हाँ 10 रुपए रोज देते हैं हम। आप भी रोज 10 रुपए हाँ देते हैं? 10 रुपए रोज। ये भाई साहब, जैसे कहीं वो शिवराज सिंह चौहान ने हाइन कर दी तो 10 रुपए लेना बंद कर दो, ये बस। और अब वो आते हैं तो वो 10 रुपए रोज हमसे लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री साहब ये भी कहते हैं कि गरीबों से इस तरह पैसा लेना न्याय नहीं माना जा सकता, ये न्याय नहीं है। कुछ दिनों पहले ही कहा सीएम साहब ने, तो बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री की मंशा को अधिकारी अब तक ना समझ पाए, शासन प्रशासन अब तक ना समझ पाए, इतने दिनों बाद भी, तो ये हैरत की बात है। क्योंकि सीएम साहब की कही गई बात सरकार की मंशा को जाहिर करती है, और सरकार की मंशा समझने के बाद भी अगर आप इतना वक्त लगाते हैं एक आदेश का पालन कराने में या एक मंशा का पालन कराने में, यानी आप ये तो मान रहे हैं ना कि ये न्याय नहीं है। और जब न्याय नहीं है तो न्याय कराने में कितनी देर लगती है? सीएम साहब एक आदेश दें और आदेश की कॉपी इंटरनेट पर डाल दें, मामला खत्म। आदेश टाइप करने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट। लेकिन इन गरीबों को कम से कम राहत तो मिल जाएगी ना, 10-10 रुपए रोज जो ये देते हैं उससे। आप बताइए, आपका क्या मसला है? आप यहाँ खड़े रहते हैं, ठेला लगाते हैं, आपको कोई पैसा देना पड़ता है किसी को? 10 रुपए लगते हैं टैक्स नगर पालिका का। 10 रुपए टैक्स नगर पालिका का। आपको क्या लगता है, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो बंद होना चाहिए। अच्छा, और आपका मन क्या कहता है कि ये ईमानदारी की कमाई आपकी, उसमें से आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, कितना कमा लेते हैं रोज? वही कमाते हैं 200-400 रुपए, कमाने 300-400 रुपए। 200, 300, 400 रुपए ये कमाने वाले हैं। और 200, 300, 400 रुपए कमाने वालों को अब भी समस्या यही है कि 10 रुपए प्रतिदिन देने पड़ रहे हैं। शिवपुरी जिले में हमें ये पता चला है कि अभी सीएम साहब की मंशा के अनुरूप
कार्य नहीं हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। आपने मंच से कोई भाषण दे दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन उसका पालन कौन कराएगा? पालन तो आपके अधिकारी कराएंगे। और अगर आपके अधिकारी एक सीएम मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कराने में इतने दिन लगा लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आम नागरिक होगा तो उसका काम कैसे होगा। कोई आम व्यक्ति होगा तो उसे कहां कहां ठोकर खानी पड़ेंगी। कोई आम व्यक्ति होगा तो उसकी सुनवाई कब होगी और कितने दिनों में होगी, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। हम कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल हमें विपक्ष के आरोप में दम नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ये कह चुके हैं कि वसूली नहीं होनी चाहिए। सीएम साहब की मंशा के अनुरूप अभी काम नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ न्याय होना बेहद जरूरी है। हालांकि न्याय को बहुत देर हो चुकी है, समय बीत चुका है, 4 कार्यकाल हो चुके हैं शिवराज सरकार के और चुनाव भी आने वाले हैं। कहा जाता है कि ये अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है, हम जानना चाहते हैं। जहां एक गरीब मजबूर व्यक्ति को, जो अपनी मेहनत की कमाई ठेला लगाकर कमाता है, 200-400 रुपए दिन में कमाता है, उसमें से भी 10 रुपए ले जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए। 4 कार्यकाल बाद व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए थी। मेरी उमा भारती जी से बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती जी। उमा भारती जी से मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहा था। उमा भारती जी ने मुझे बताया कि उनकी शिवराज सरकार जी से बात हुई है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है उमा भारती जी से कि दीदी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अरे भाई, और कितना वक्त चाहिए आपको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए? 4 कार्यकाल हो गए, अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई। ये तो बहुत दुख की बात है। जनता फैसला सुना देगी, जनता बटन दबा देगी, आप स्वयं देख लीजिए। फिर अभी थोड़ा सा मौका है, हवा बदलने में देर नहीं लगेगी, मौसम बदलने में देर नहीं लगेगी। बदल लीजिए मौसम को, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, वरना फिर ये मत कहिएगा कि हमने आपको नहीं बताया।